26 अगस्त 2022। देखिए पिछले कुछ महीने बाजारों के लिए अच्छे नहीं रहे। बाजारों के अंदर तगड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। हमको ऐसे स्टॉक्स दिखाई दिए जिनके अंदर 30% तक का करेक्शन हो गया, 40% तक का करेक्शन हो गया। हमको ऐसे स्टॉक्स भी दिखाई दिए जिनके अंदर 50% बल्कि 50% से ज्यादा का करेक्शन हो गया। देखिए जब किसी स्टॉक के अंदर 50% तक का करेक्शन हो जाता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 50% करेक्शन का मतलब है बाबूजी भाव आधा हो गया। लेकिन यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा कि सिर्फ गिरावट देख करके किसी स्टॉक के ऊपर दांव खेलना ये जल्दबाजी होती है। आपको ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करना होता है कि भले उनका स्टॉक तो 51% लुढ़क करके नीचे आ गया हो, लेकिन अगर हम कंपनियों के बिजनेस की बात करें तो कंपनियों के बिजनेस में इतना दम है कि बिजनेस वापस बाउंस बैक करेगा। जिन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर पकड़े, आपको ऐसी कंपनियों के ऊपर दांव खेलने की जरूरत होती है। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बातचीत करना चाहूंगा जिसको मैंने गूगल के ऊपर कर लिया सर्च। कंपनी का नाम आप लोग सामने आ चुका है और आप इस नाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बातचीत कर रहा हूं वर्लपूल के बारे में। जी हाँ, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जाना माना ब्रांड है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है और भारत के अंदर भी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। भारत के अंदर ये लिस्टेड कंपनी है। हो सकता है कि आपके घर में भी वर्लपूल का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल होता हो। देखिए आप इस ब्रांड को या वर्लपूल के प्रोडक्ट्स को कितना पसंद करते हैं, कितना ना पसंद करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट बुरे होते हैं, मैं कोई इसके ऊपर कमेंट्री देने नहीं जा रहा हूं। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि वर्लपूल के अंदर हमको 50% तक का करेक्शन दिखाई दिया और अब चार्ट के ऊपर सॉलिड रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो चार्ट के ऊपर बातचीत कर रहा हूं, प्रोडक्ट के ऊपर बहस थोड़े ना करनी मुझको। अब मैं आपको इसके Q1 के नतीजे भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। नतीजों के नंबर आप लोग सामने आ चुके हैं। जून 21 और जून 22 के नंबर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। जून 22 का मतलब है बाबूजी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम बातचीत करें बिक्री की, तो बिक्री के अंदर लगभग 55% की जंप है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो लगभग 137% की जंप है। बात करें हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो लगभग 228% की जंप है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 2% से भी ज्यादा की जंप है, 2.19% की जंप है। देखिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब हम जून 21 से जून 22 का कंपैरिजन करते हैं तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जून 21 में तो प्रलय चल रही थी, याद है ना, प्रलय का प्रकोप था। कोविड जो था वो अपनी पीक के ऊपर था। कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट था वो पूरी दुनिया भर में आतंक मचा रहा था। भारत के अंदर भी इसका क्या आतंक था आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। तो जून 21 से जून 22 को कंपेयर करना मुझको लगता है नॉट फेयर। ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन किया क्या जा सकता है। सभी कंपनियों का कंपैरिजन हम जून 21 से जून 22 से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में भी अगर कंपनियों के नतीजे अच्छे हैं तो ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन हमको गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगर आप वर्लपूल की बात करें तो जून 21 में 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और जून 22 में 6.33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 2% से भी ज्यादा की जंप है, जो कि अपने आप में वेलकम की जाने वाली बात। और अब आप लोग सामने वर्लपूल का चार्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा। पीछे मुड़ करके हम 2021 के लेवल्स को भी देखेंगे और 2022 के अंदर जो मौजूदा सिचुएशन है इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मैं यहां पर किसी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर किसी लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं तो बाबूजी इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इस बात को भी थोड़ा सा आर्गू करते हैं, पूछते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में बातचीत करना क्यों बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना ज्यादा सेफ है, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी भी बाजार की डायरेक्शन के ऊपर भरोसा करना मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। तो हम शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएं, छोटी छोटी पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस लेकर के चले। मुझे लगता है कि अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। 22 जनवरी 2021 को इसने 2787 का ही बनाया था, यानी कि लगभग इसने 2800 का लेवल टच करने की कोशिश करी थी। वहां से एक तरफा गिरावट चालू होती है। गिरावट देखिए कितनी खतरनाक। 26 मई 2022, ध्यान दिएगा हम 2022 की बात कर रहे हैं, इसने 1365 रुपए का लो बना दिया। तो अगर हम यहाँ पर 2787 का हाई देखें और 1365 रुपए का लो देखें तो बाबूजी ये अपने हाई से लगभग 1422 रुपए करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 51% का करेक्शन हमको देखने को मिला है। 1365 का लो बनाने के बाद इसके अंदर बढ़िया रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये क्रिटिकल लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूं। आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना आप इसको? जी हाँ, ये 200 दिनों की की लाइन है जो कि 1762 रुपए के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रही है। प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल चुका है। आज 26 अगस्त की बातचीत करें तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है 1816 रुपए के आसपास। हाई इसने 1858 रुपए का बनाया है। देखिए प्राइस के अंदर मजबूती है, मैं इस बात को भी आप लोग सामने रखना चाहूंगा। करंट मार्केट प्राइस 1816 है, ठीक है जी। अगर हम इसकी तुलना छोटी दूरी की मूविंग एवरेज से करें, 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये 1812 है, प्राइस ऊपर निकल चुका है। 9 डेज कई में 1807 है, प्राइस ऊपर निकल चुका है और 13 डेज कई में
1800 रुपए प्राइस ऊपर निकल चुका है। 21 डेज कहीं में 1782 है, प्राइस ऊपर निकल चुका है। और 50 डेज कहीं में 1721 है, प्राइस ऊपर निकल चुका है। तो मूविंग एवरेजेस का तगड़ा कंसोलिडेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है और करंट मार्केट प्राइस जो है वो इन सभी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकला है। मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरह से रीड करते हैं, क्योंकि भाई आपका भी अपना अनुभव है, आपका भी बाजार को देखने का तरीका है, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी और मुझसे ज्यादा समझदार हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस इज स्ट्रांग। मैं इसको प्राइस की स्ट्रेंथ का एक सबूत मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं जी हाँ, और ये करंट मार्केट प्राइस क्या है, ये है बाबूजी 1816 रुपए के आसपास। मुझे लगता है यहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो हम 1750 रुपए के आसपास लेंगे, यानी कि 200 दिनों के ईएमए से थोड़ा नीचे ऐसा लेंगे। मुझे लगता है कि इसका जो इमीडिएट टारगेट है ये 1900 रुपए का लेवल है, ठीक है जी। और 1900 रुपए का लेवल क्रॉस करने के बाद इसके अंदर और ज्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। अब देखिए, जब शॉर्ट टर्म के बारे में बातचीत करते हैं तो आप तय करते हैं कि आपका टारगेट क्या है। भाई आप 4% रिटर्न लेकर के बाहर निकलना चाहते हैं, या आप 6-7%, 10% तक के रिटर्न लेकर के बाहर निकलना चाहते हैं, या आपका इरादा पैसा डबल करना है, ये तो आप तय करते हैं। उसी हिसाब से रिस्क होता है। तो मैंने यहाँ पर एक एसएल बताया और आपको एक छोटा सा टारगेट बताया। देखते हैं कि किस तरह से सिचुएशन इवॉल्व होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके बारे में एनालिस्ट की क्या राय, और ये जानने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग्स के बारे में बातचीत करें तो लगभग 14 एनालिस्ट की कवरेज है। 57% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। और अब जल्दी से मैं आपको लेवल दिखाना चाहूंगा। ये प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल आप लोगों के सामने। अगस्त 2023 के बारे में बातचीत करें तो हाई साइड के ऊपर 2799 का लेवल, यानी कि लगभग 2800 का लेवल। ये वही लेवल है जो कि हमने 2021 में अप्रोच होता हुआ दिखा था। लोअर साइड के ऊपर 1173 का लेवल बताया जा रहा है। और मीडियन की बात करें तो 1957 का लेवल बताया जा रहा है। तो बाबूजी मैं फिर से वर्लपूल इंडिया का चार्ट आप लोग सामने आपको इंकरेज करूंगा। चार्ट ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करिए, अपने दम पर डिसीजन लिए। और जब डिसीजन लिए तो मैं चोटी के साथ अपने डिसीजंस की रिस्पांसिबिलिटी खुद लिए। विशेष अलग बात करूंगा। यहीं पर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा ली। थैंक यू अगेन फॉर